धनबाद के सब्बलपुर स्थित लालमणि वृद्धाश्रम में सामाजिक संस्था फ्री मानसंस के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने वृद्ध माता पिता के लिए अनाज और जरूरतमंद सामग्री का वितरण किया। सामाजिक संस्था के सदस्य मंगलवार को वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां पर रह रहे वृद्ध माता पिता के लिए अनाज और अन्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने वृद्धों के साथ बातचीत की और उनके जरूरतों को समझने का प्रयास किया। वितरण किए गए अनाज में दाल, चावल, आटा और अन्य जरूरतमंद सामग्री शामिल थी। संस्था के सदस्यों ने वृद्ध आश्रम के निवासियों के साथ समय बिताया और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। इस अवसर पर सामाजिक संस्था के सदस्यों ने कहा कि समाज में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं वो अपने माता पिता को इसी हाल में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ संभालने वाला कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है। हम लोग इन वृद्धों के बेटे बनकर उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी भी जरूरतमंद इच्छाएं पूरी हो और बची हुई जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। संस्था के प्रमुख नौशाद गद्दी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इन लोगों की सेवा लगातार हम लोग कर सके और आने वाले दिनों में भी वृद्धों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमें इस कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वृद्धाश्रम के निवासियों ने संस्था के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी सेवा और देखभाल से वो बहुत खुश हैं। से हमने गुहार लगाई है, लिखा है और सरकार ध्यान भी दे रही है। प्रशासन हम लोग को जो जरूरत की चीज हो रही है, जैसे जैसे दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, उस तरीके से हम लोग अपने लेटर पैड में और सरकार को अवगत करा रहे हैं और बहुत सारा सहयोग मिल भी रहा है। और धीरे धीरे हमको लगता है कि ये भी जो फंड है बढ़ जाना चाहिए। उम्मीद तो दी गई है। तत्कालीन उपायुक्त माधवी मिश्रा भी इस शेल्टर होम पर बहुत ध्यान देते हैं। नए उपायुक्त आए हैं, तो क्या मुलाकात हुई? कुछ बातें रखी? मुलाकात हुई है, सर बताए हैं कि हम काम करेंगे और अच्छा करेंगे और हमें पूरा आशा है कि सर हम लोगों के लिए और वृद्धों लोग के लिए बहुत अच्छा करेंगे। बता दीजिएगा। आज वृद्धाश्रम में वृद्धों के लिए जो यहाँ पर हैं, जिनके बच्चे यहाँ छोड़ के चले गए हैं, तो अनाज का वितरण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उन लोगों के लिए फायदेमंद का चीज है और आप लोगों का सौभाग्य है, सभी लोगों का सौभाग्य कि इस पुण्य कार्य में भाग ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये सचमुच पुण्य का काम है। हम लोग हर साल की भांति कई वर्ष से पिछले आज 24 जून को जो हम लोगों के लिए विश्व भाईचारा दिवस है, फ्री मिशन लॉज वालों के, मसोनिक लॉज के मेंबर्स के लिए, ये बड़ा ही शुभ दिन है, पायस दिन, पवित्र दिन है। इस दिन हम लोग अभी तुरंत रक्तदान का शिविर लगा करके गुरु नानक कॉलेज से आए हैं और इस आश्रम में पहले टुंडी में जाते रहे हैं हर साल, इस बार यहाँ पहली बार आए हैं। हर बार हम लोग अनाज का कुछ वितरण करते हैं, कुछ यहाँ देते हैं, इन लोगों के साथ इन लोगों के सुख दुख शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों से बन सके आज विश्व भाईचारा दिवस के दिन हम लोग उनके लिए कर सकें तो करें। उन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज इतना आगे निकल चुका है, लेकिन वो बच्चे ऐसे हो गए हैं जो अपने माता पिता को, जिनको लालन पालन किया और आज छोड़ के चले जाते हैं, आज गैर व्यक्ति अपने बेटा बन के उनको देखा है। ये बिल्कुल दुखदाई है। नौशाद जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसा इन्होंने अभी बताया, कईयों के मृत्यु हो जाने के बाद की भी क्रिया इन्हें करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग समाज में आज से नहीं, हम तो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आदिकाल से रहे हैं। अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, तो कुछ बुरे बच्चे हैं जिनकी वजह से इन वृद्धों को यहाँ पर रखना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। और नहीं तो अभी भी लोग हैं समाज में जो अपने माता पिता का चरण छूकर ही दिन शुरू करते हैं। वही संस्कार हम लोगों का ओरिजिनल संस्कार है। हम लोग थोड़ा भटकते जा रहे हैं, थोड़ा सा आपाधापी में ज्यादा मगन हो गए हैं समाज में। हम लोगों के ऊपर वेस्टर्न इन्वेजन है एक तरह से, जिसका नतीजा है कि हम लोग अपने संस्कार को छोड़ के पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गए हैं। माता पिता, बाल बच्चा, ये अलग अलग यूनिट होता है। ये बहुत मुश्किल से हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन अभी के समय में थोड़ा ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी भी अच्छे बच्चे हैं, समाज को होप है और ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। अच्छे तो अच्छे होते हैं, लेकिन आप जैसा शिक्षाविद व्यक्ति उन बुरे बेटों को क्या कहना चाहेंगे कि देखो इससे नहीं करना चाहिए, बुरे हो तो अच्छे बनो? उन लोगों के लिए एक ही बात कहनी है कि जो आज वो कर रहे हैं
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, वृद्ध नहीं हुआ। वो अपने लिए जो बीज रोप रहे हैं काटेंगे भी वही। क्या क्या वितरण किया जा रहा है यहाँ पे? अनाज का लिस्ट यहाँ से गया था हम लोगों को, जो उस अनाज के लिस्ट से हम लोगों ने 1 महीने के राशन की व्यवस्था की है और यहाँ आज पहुँचाए। क्या कहना चाहेंगे? इससे संचालक कर्ता नौशाद जी यहाँ पे हैं, बहुत ही कमिटेड आदमी हैं, कुछ कई साल से हम लोग देख रहे हैं। उस आश्रम में भी जाते थे तो वहां भी नौशाद जी की ही बात होती थी। इतना सेंस ऑफ कमिटमेंट अगर समाज में कुछ लोग उठा लें प्रबुद्ध वर्ग से, तो समाज बहुत बेहतर हो सकता है और ये बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। वृद्धा लोग को क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जीवन जी रहे हैं? ये आराम से रहें, खुश होकर रहें, कोई एक्टिविटी इनको मिलने की जरूरत है। खाना पीना तो बिल्कुल वही कैटेगरी है कि हाँ, अगर मवेशी भी पालते हैं तो खाना पीना देते हैं, उसके साथ साथ भी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। इनको कुछ काम होना चाहिए, इनको कुछ एक छोटा सा लाइब्रेरी होना चाहिए, कुछ बात करने के लिए लोग आने चाहिए, एक टीवी होना चाहिए। इस तरह का कुछ कार्यक्रम हो जिससे इनका मन भी लग सके, और अगर इनमें कुछ रचनात्मक गुण है तो ये वो भी कर सके, सृजन का काम भी कर सके। क्या शुभ नाम है आपका? कौन सा संस्था से ये वितरण? मैं पूर्णेंदु शेखर हूँ, अब तो अवकाश प्राप्त हूँ। मैं गुरु नानक कॉलेज धनबाद में 30 वर्षों तक प्रधानाचार्य रहा हूँ। कौन सा संस्था से वितरण किया जा रहा है? ये तो मसोनिक लॉज से आ रहा है। फ्री मेशंस लॉज हम लोगों का है, विश्व के सबसे पुराना प्राचीनतम संस्था है। इसके रोटरी राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।